नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2024 से, जो कि महत्वपूर्ण सूचकांक और विश्व में किस क्षेत्र में किसका स्थान कहां पे रहा है, भारत का स्थान कहां पे रहा है, सभी के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग ज़रूर करें। तो सभी प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, बताइएगा। विश्व प्रेस सूचकांक में 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो बिल्कुल 159वें स्थान पर रहा है। 159वें स्थान, 180 प्रेस में टोटल 159वें स्थान पर रहा है। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। डिटेल्स हैं, विश्व प्रेस सूचकांक 2024 के जो था वो 22वां संस्करण था और इसमें शीर्ष में 3 देश कौन कौन था? तो पहला नंबर पर था नॉर्वे, दूसरा नंबर पर था डेनमार्क और तीसरा नंबर पर था स्वीडन। ठीक है दोस्तों, वही बात करें अपने भारत की, तो अपना भारत जो था वो 159वां नंबर पर था और सबसे अंतिम जो था वो इरिट्रिया देश का मीडिया था जो कि 180वां नंबर पर था। जारी करता कौन करता है दोस्तों? तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्ड्स जो है और जारी करता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, बताइएगा। मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका तीसरा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 3rd पोजीशन रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करते हैं, डिटेल्स जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2015 में विश्व के 9वें स्थान पर था। 2023 में जापान से पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है दोस्तों, 2023 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2015 में वह 9वें स्थान पर था। वही बात करेंगे, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 80 देशों में इसमें शामिल है। कितने देश हैं? टोटल 80 देश इसमें शामिल है। किसमें? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू में। शीर्ष में कौन कौन सा देश रहा है दोस्तों? देखिएगा, शीर्ष में बता देते हैं। शीर्ष प्रथम 3 शीर्ष में रहा है, पहला चीन, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा में रहा है आपका भारत। ठीक है दोस्तों, चलिए 2023 में भारत की उत्पादित बिजली और सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 5.8% रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, और 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 10वां स्थान रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, और 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोधक सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश जो है वो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो बिल्कुल डेनमार्क रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए शीर्ष में कौन कौन सा देश रहा है दोस्तों? तो पहले नंबर पर डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है और तीसरे नंबर पर जो है आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है दोस्तों, चलिए और इसका डिटेल जान लेते हैं। ये जारी कौन करता है दोस्तों? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। और भारत का कौन सा रैंक है? तो भारत का 93वां रैंक है। कितना है? 93वां रैंक है, जबकि 2022 में 85वां रैंक था। आखिरी स्थान जो है वो सोमालिया का है, जो कि 180वें नंबर पर आता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, ओएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है, बताइएगा। क्यूएस
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों? तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रहा है। कौन सा रहा है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रहा है शीर्ष स्थान पर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं दोस्तों, डिटेल से आपका कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है तथा विश्व भर में यह 20वें स्थान पर है। कितने नंबर पर है? 20वें नंबर पर है। पहले चीन, अमेरिका, ब्रिटेन के बाद अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, चीन 1 नंबर में, चीन 2 नंबर में अमेरिका और 3 नंबर में ब्रिटेन, उसके बाद में आपके चौथे नंबर पर आता है भारत, याद रखिएगा। बात करते हैं तो अगला स्टार पॉइंट है रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में भारत एशिया में 101 नंबर पर विश्वविद्यालयों के साथ चीन के बाद दूसरा और सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसको जारी कौन करता है? तो ओएस के द्वारा जारी किया जाता है। क्वाकेरेली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न क्या है? विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक फॉर्मेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? याद रखिए, बताइएगा। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक फॉर्मेशन इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा रैंक रहा है दोस्तों? तो बिल्कुल 38वीं रैंक रहा है। कौन सी? 38वीं रैंक रहा है, यानी 6 नंबर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है तो सभी प्रश्न को जरूर देखिए। देखिए टॉप 2 देशों में कौन सा है? तो एक पहला है सिंगापुर और दूसरा है फिनलैंड में है। ठीक है दोस्तों, पहला सिंगापुर तथा दूसरा फिनलैंड है। वही बात करें कि भारत का इसमें 139 देशों में से 38वें स्थान है। 139 देशों में कितने स्थान पर है? तो 38वें स्थान पर है। इसको जारी कौन करता है? तो विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 भारत के किस स्थान पर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है दोस्तों? तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 37वां स्थान पर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल जान लेते हैं। सूचकांक के 3 पहले नंबर पर कौन आता है दोस्तों? तो अमेरिका आता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड और तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है। इसको जारी कौन करता है दोस्तों? तो जारी करता है यूएस, यानी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है, जो कि अमेरिका में है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न है आईक्यू एयर के अनुसंधान अनुसार अप्रैल 2024 में आईक्यू एयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आईक्यू एयर के अनुसार 2024 का सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो वो है आपका काठमांडू, नेपाल है। कौन सा है? काठमांडू शहर है, जो कि नेपाल का राजधानी है। काठमांडू सबसे प्रदूषित शहर है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं दोस्तों, डिटेल से आपका आईक्यू एयर के मुताबिक अप्रैल 2024 में काठमांडू को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। इसकी वजह नेपाल के जंगलों में लगी आग, जिसके चलते प्रदूषण बढ़ा है। आईक्यू एयर एक ऐसा संगठन है जो कि दुनिया भर में 101 शहरों में वास्तविक समय में प्रदूषण को मापता है। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि शीर्ष में 3 शहर कौन कौन सा है? तो शीर्ष में 3 शहर जो है आपका, पहला है काठमांडू नेपाल, दूसरा है चियांग थाईलैंड का है चियांग माई, और तीसरा है हनोई जो कि वियतनाम में है। ठीक है दोस्तों, भारत के कोलकाता 6ठे नंबर पर है और दिल्ली जो है वह 9वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, भारत के कोलकाता जो है वह 6ठे नंबर पर है और दिल्ली जो है वह 9वें नंबर पर है। यानी आपको कहा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा है? तो कोलकाता है, उसके बाद में आपका दिल्ली है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का। 10 नंबर प्रश्न है जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले को हासिल दिया गया है? बताइएगा दोस्तों कि जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले को हासिल है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी जिले, यानी तमिलनाडु में पड़ता है। यह नीलगिरी जिले प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। डिटेल से आपका जल जीवन मिशन के तहत नल जल पहुंचाने में सबसे तेज़ी से देश का पहला स्थान तमिलनाडु को जाता है। किसको? तमिलनाडु को जाता है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले ने हासिल किया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें शीर्ष में 3 जिला कौन कौन सा है? तो पहला है नीलगिरी तमिलनाडु और महोबा उत्तर प्रदेश और कुडुलोरा तमिलनाडु है का है। ठीक है दोस्तों, 2 जिला तमिलनाडु का ही है और एक है आपका यूपी उत्तर प्रदेश का महोबा जिला है। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं और 11 नंबर प्रश्न है 2024 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? बताइएगा दोस्तों कि 2024 मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी बने हैं। श्री नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का। प्रश्न है एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिलिंग ACI के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है वह हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रथम शीर्ष पर 3 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि काफ़ी व्यस्त रहता है? तो पहले नंबर पर तो बता ही दिए हैं हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमेरिका में है। दूसरा है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है। और उसके बाद में है डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, वही बात करें दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को तो 2023 में दुनिया के दुनिया के 10 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में शामिल था। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को वर्ष 2024 में स्काई टैक्स से भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्टॉप का पुरस्कार मिला है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इसका डिटेल्स के। तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्काई टैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में 2024 को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 के दौरान की गई थी। 3 नंबर शीर्ष 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल पहला है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर, दूसरा है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर और तीसरा है इंचियोन हवाई अड्डा साउथ कोरिया का है। डिटेल्स के साथ सभी प्रश्न को देखते जाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस B और C के मामलों में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो विश्व भर में भारत का दूसरा स्थान रहा है दोस्तों। कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में दोस्तों। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का वायरल हेपेटाइटिस रोग के सबसे अधिक प्रसार वाले देशों में दूसरे नंबर पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.9 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे जबकि 0.55 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यह दूसरे नंबर पर आता है। बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका दूसरा स्थान मिला है, सेकंड पोजीशन मिला है। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं दोस्तों शीर्ष में 3 देश कौन कौन सा है दोस्तों? तो शीर्ष में 3 देश जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, भारत है, यानी ये 3 देश जो है वह शीर्ष में है। ठीक है दोस्तों, जारी कौन करता है दोस्तों? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका मुख्यालय जो है वह चीन के शंघाई शहर में पड़ता है। भारत में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI यूनिकॉर्न कृत्रिम है।
वही बात करें कि यूनिकॉर्न क्या है दोस्तों, तो यह एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप व्यवसाय है जिसका मूल्य $1 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर किस देश का नाम मिला है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल शीर्ष पर जो है आपका सिंगापुर है दोस्तों, सिंगापुर का नाम मिला है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। डिटेल्स में क्या है कि सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। सिंगापुर लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। वही बात करें कि किस साल 2024 में निवेश या कारोबार करने के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इस रैंकिंग का मकसद है निवेशकों को उद्यमियों को उनकी फैसले लेने की प्रक्रिया में मदद करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। उससे पहले शीर्ष में 3 देश कौन सा रहा है, तो सिंगापुर, डेनमार्क, अमेरिका रहा है, और भारत का उसमें 51वां स्थान रहा है। कौन सा 51वां स्थान रहा है। कंपनी की अगर बात करें दोस्तों, तो कंपनी है कैनेपन्स है, जो कि दक्षिण कोरिया में है, और दूसरे नंबर पर है सिंगापुर में, और तीसरे नंबर पर भारत में। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट ई की बात करें तो मार्केट GM पोर्टल है, और स्थापना इसकी 2016 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, और CEO कौन है दोस्तों, तो इसका CEO जो है प्रशांत कुमार सिंह है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए पाए गए हैं। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। किसमें, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर आ रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो वह है 111वां स्थान। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब। लेते हैं इसका डिटेल्स देखते हैं। 3 शीर्ष स्थान पर कौन सा है, तो बेलारूस है, दूसरे नंबर पर है बोस्निया और हर्जेगोविना, और तीसरे नंबर पर है चिली। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि सूची में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102 नंबर पर है, श्रीलंका 60वें नंबर पर है, बांग्लादेश 81 नंबर पर, और नेपाल जो है 69 नंबर पर स्थान प्राप्त करता है। जारी कौन करता है, तो कंसर्च वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड और वेल्ट हंगर हेल्पे संगठन जर्मनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 19 नंबर प्रश्न है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष एटेक्स रैंकिंग कंपनी 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों। तो बिल्कुल किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो बिल्कुल एमेरिटस को शीर्ष स्थान मिला है, यानी पहला स्थान जो मिला है एमेरिटस को मिला है। डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। टाइम मैगजीन के अनुसार भारतीय एडटेक स्टार्टअप एमेरिट्स 2024 के लिए दुनिया का शीर्ष स्थान एडटेक कंपनी को मिला है दोस्तों। बात करेंगे कि एमेरिटस ने 80 से अधिक देशों में 5 लाख से अधिक लोगों को शिक्षित किया है, और यह 80 देशों से अधिक विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला स्टार पॉइंट का। तो अगला जो है एमेरिट्स की स्थापना जो हुई थी 2015 में अश्विन डमेरा और चैतन्य कलिपटनापू ने किया था। प्रथम 3 शीर्ष कंपनी कौन सा है, तो वो है आपका पहला है वैश्विक मुख्यालय सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम है, और आफिया है, ब्राज़ील का आफिया है। ठीक है दोस्तों, और मीमराइज जो है आपका यूनाइटेड किंगडम का है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है। तो पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 पदक तालिका के शीर्ष स्थान पर जो हासिल किया है वह संयुक्त राज्य अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। डिटेल्स है आपका संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में कुल 296 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें 96 जो है स्वर्ण पदक है, और 103 जो है रजत है, और 97 कांस्य पदक शामिल थे। यह प्रतियोगिता संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी। प्रथम 3 देश कौन सा है दोस्तों, तो प्रथम 3 देश जो है जो कि शीर्ष स्थान से आता है वह संयुक्त अरब अमीरात है,
सऊदी अरब है और कुवैत है, यानी टोटल 3 देश आता है पहले नंबर पर। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया अरबपतियों सूची में भारत के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर आता है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों में जारी की गई 2024 में भारत के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर आते हैं, तो वो 9वें स्थान पर आते हैं। कौन से स्थान पर? 9वें स्थान पर आते हैं। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। वही बात करें डिटेल्स के बारे में, तो मुकेश अंबानी 116 अरब डॉलर की संपत्ति है। दुनिया के सबसे 10 अरबपति में सूची में शामिल है। बात करें कि शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर में के 10 अरबपतियों में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं। कौन? तो मुकेश अंबानी, जिनको 116 अरब डॉलर की संपत्ति है। गौतम अडानी 84 डॉलर दुनिया के सबसे 17वें स्थान पर हैं। वही बात करके शिव नारद, जिसको 36.9 अरब है, दुनिया के 39वें स्थान पर आते हैं। बात करेंगे अगला प्रश्न का, उससे पहले दुनिया के शीर्ष अरबपतियों का नाम सुन लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो बर्नार्ड और अर्नॉल्ट आते हैं, जिनको 233 अरब डॉलर की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर आता है एलोन मस्क, जिनको 195 अरब डॉलर की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर आते हैं जो वह जेम बेसोस आते हैं, जिनको 194 अरब डॉलर का संपत्ति है। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 23 नंबर प्रश्न है। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग भारत में का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल चौथा स्थान रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं जारी इसे कौन करता है। तो इसको जारी जो करने वाला है वो विश्व व्यापार संगठन WTO है। कौन सा? WTO है। शीर्ष स्थान पर कौन कौन सा है, तो वह है शीर्ष तीसरे स्थान पर है भारत, अमेरिका है 1 नंबर में, दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे नंबर पर जो है आपका आयरलैंड है। नोट, भारत के डिजिटल रूप में वितरित सेवाओं का निर्यात 257 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 17% ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 में पदक तालिका में भारत के किस स्थान पर रहा है। तो बिल्कुल यह दूसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों, तो दूसरे स्थान पर रहा है। बी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला, इसके डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। क्या है कि 2024 यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 33वें एडियाट्रिक पर्ल टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है। बात करेंगे कि भारतीय टीम 26 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण है, 9 रजत है और 12 कांस्य पदक जीते हैं। निकिता चंद्र को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज नामित किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। बात करेंगे पदक जीतने वाले टॉप 3 देश कौन कौन सा है, तो पहला है रूस, दूसरा है भारत और तीसरा जो है आपका पोलैंड है। ठीक है दोस्तों, पहला रूस, दूसरा भारत और तीसरा पोलैंड है स्वर्ण पदक जीतने वाले में से। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 25 नंबर है। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, तो बिल्कुल 7वां स्थान मिला है, 7th पोजीशन मिला है आपका भारत को। ठीक है दोस्तों, चलिए डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। डिटेल्स क्या है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कैलेंडर 2023 में भारतीय सेवा के क्षेत्र में निर्यात 11.4% से बढ़कर 345 बिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे कि भारत दुनिया में सेवाओं का वो सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। प्रथम 3 शीर्ष पर कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो पहला आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि 999 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। दूसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम, जो कि 584 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। और तीसरे नंबर पर आता है 440 बिलियन डॉलर करने वाला निवेश करने वाला जर्मनी देश आता है। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर। अगला प्रश्न देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत के कौन सा स्थान रहा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का जो रहा है वो 126वां स्थान रहा है। 126वां स्थान के साथ ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान किसका है दोस्तों, तो आइसलैंड का है, जो कि 1.124 अंक प्राप्त करता है। दूसरा है डेनमार्क, जो कि 1.31 अंक प्राप्त करता है। और तीसरा है आयरलैंड, जो कि 1.312 जो है अंक प्राप्त करता है।
चलिए बात करेंगे अगला टॉपिक है, तो वो है सबसे आखिरी स्थान पर अफ़गानिस्तान आता है, जो कि 163वां स्थान प्राप्त करने वाला है, और इसका जो रैंकिंग अंक है वह 3.448 है। जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस करता है, ठीक है दोस्तों, IEP के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? बताइएगा दोस्तों, खुशहाल के रूप में कौन सा देश जो है वो खुशहाल के रूप में रहा है दोस्तों? तो बिल्कुल फिनलैंड रहा है। कौन रहा है? फिनलैंड, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। डिटेल्स क्या है? भारत का स्थान जो है 126वां स्थान है। औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 4.036 है। निचले स्तर पर अफगानिस्तान रहा है। सूचकांक में प्रथम 3 देश कौन कौन सा है? तो फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। इसको जारी कौन करता है दोस्तों? तो जारी जो करता है आपका SDASN के द्वारा किया जाता है, SDASN के द्वारा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका डेनमार्क हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करेंगे कुछ डिटेल्स के बारे में, तो डिटेल्स जान लेते हैं। भारत के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांकों में 40वें स्थान पर इसका नाम आया है, किसका? भारत का। भारत का टोटल 40वें स्थान पर रहा है। प्रमुख 3 देश कौन कौन सा है? डेनमार्क है, आयरलैंड है और स्विट्जरलैंड है। याद रखिएगा, डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले जारी इसको कौन करता है? तो IMD के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर आता है? वैश्विक लैंगिक स्तर सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो भारत का स्थान जो है 127वां रैंक है। कौन सा? 127वां रैंक के साथ जाता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे कि प्रथम 3 देश कौन कौन सा है? तो आइसलैंड है, नॉर्वे है और फिनलैंड है। इसको जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा किया जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2024 में भारत के किस स्थान पर हुआ है दोस्तों? तो बिल्कुल भारत जो रहा है कौन से स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर रहा है, 7th पोजीशन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है दोस्तों। डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। डिटेल्स क्या है कि किसी देश ने सभी सूचकांकों को श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर सके, इसलिए पहले 3 समग्र स्थान खाली रहते हैं। डेनमार्क ने 4था स्थान प्राप्त किया, और जारीकर्ता कौन है दोस्तों? तो जर्मन वाच न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आज देखिए आपने टोटल 30 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। किस क्षेत्र में कौन सा किसका स्थान है, कौन से देश का कौन सा स्थान है, इसके बारे में जाने हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। जय हिंद, जय भारत।